मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर होल वर्ल्ड को अपना फैन बनाने वाले रेसलर जॉन सीना आज भले ही महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जॉन को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो क्या थी जॉन की स्ट्रगल की कहानी और कैसे टॉयलेट क्लीन करने वाले लड़के से जॉन बने WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। Factify. Facts on your face. वेट लिफ्टिंग टू कॉम्बैट बुलीज। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब जॉन को स्कूल में पतला होने की वजह से काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। कोई उन्हें मारता तो कोई उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर उन्हें चिढ़ाता था, जिसके बाद से जॉन ने ठान लिया था कि उन्हें बड़ा बनने के साथ ही ताकतवर भी बनना है। जिसके बाद उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी और जब जॉन 15 साल के हुए तो स्कूल में उनकी बॉडी सबसे अच्छी दिखती थी और वो सबसे शक्तिशाली भी बन गए थे, जिसकी वजह से कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता था। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉन ने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से ग्रेजुएशन की। जॉन सीनाज स्ट्रगल। दोस्तों, उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ने के साथ ही जॉन सीना का वेट लिफ्टिंग और फुटबॉल से मन हटकर अब रेसलिंग के प्रति रुझान बढ़ता चला गया और जब ग्रेजुएशन के बाद जॉन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहा तो उनके पिता ने साफ इनकार कर दिया, जिससे जॉन काफी आहत हुए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब सर पर कुछ कर गुजरने का जुनून सवार होता है तो बस मंजिल ही सामने नजर आती है और जॉन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पिता की मर्जी के खिलाफ कदम आगे बढ़ाते हुए जॉन ने अपना घर छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पिता की जेब से $500 लेकर कैलिफोर्निया निकल पड़े। अनजान शहर में चंद पैसों के साथ गुजर बसर करने के लिए जॉन को काफी दिक्कत हुई। कभी खाना मिल जाता था तो कभी ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता था। ऐसे में सपना पूरा करने के साथ ही इस बड़े शहर में पेट पालना जॉन के लिए उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए जॉन ने जॉब ढूंढनी शुरू की। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिस सुपरस्टार जॉन सीना के पोस्टर जिम के बाहर लगाकर दूसरे युवाओं को प्रेरित किया जाता है, उस समय उसी जॉन ने अपना पेट पालने के लिए एक जिम में टॉयलेट क्लीनर की जॉब तक की। लेकिन फिर भी रहने की जगह ना हो पाने की वजह से जॉन को गाड़ी में ही सोना और कपड़े चेंज करने पड़ते थे। टॉयलेट क्लीनिंग की जॉब से जॉन को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और इसलिए जॉन ने हाईवे पेट्रोल पुलिस ऑफिसर का एग्जाम दिया, लेकिन वो उसमें फेल हो गए। लेकिन जॉन ठान चुके थे कि कुछ भी हो जाए और कितनी भी बड़ी मुश्किल आन पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। और जॉन को अपनी मंजिल तक पहुंचने की दिशा तब मिली जब जिम में एक रेसलर ने जॉन की बॉडी को देखकर उन्हें एक प्रोफेशनल रेसलर की ट्रेनिंग लेने की सलाह दी। फिर क्या था, जॉन ने रेसलर की बात को सीरियसली लेते हुए एक प्रोफेशनल रेसलर की तरह ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और एक UPW द्वारा संचालित अल्टीमेट यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखवाया। यहाँ उन्होंने रेसलिंग के गुणों को बारीकी से जाना और कई लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया, जिसमें से कई लड़ाई में जॉन जीते तो कई लड़ाइयों में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। 2000 से लेकर 2002 तक कड़े प्रशिक्षण के बाद आखिरकार 27 अक्टूबर 2002 को जॉन पहली बार टीवी पर दिखाई दिए, जहां उन्होंने उस दौर के फेमस अमेरिकी रेसलर कर्ट एंगल को चैलेंज किया। इस मैच में जॉन कर्ट से हार गए, लेकिन इस हार में भी जॉन की जीत हुई, क्योंकि उस समय कर्ट एंगल को चैलेंज करने के लिए बड़े बड़े रेसलर्स के होठ कांपते थे। लेकिन जॉन ने कर्ट को चैलेंज कर सभी का दिल जीत लिया। कर्ट एंगल से हारने के बाद भी उन्होंने उस समय के चैंपियन रेसलर ब्रॉक लेसनर को फाइट के लिए चुनौती दी। यहाँ भी जॉन हार गए। इसके बाद 2004 में WWE में आयोजित रॉयल रंबल मैच में जॉन सीना ने हिस्सा लिया और इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए टॉप 6 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। हालांकि टॉप 6 के मैच से जॉन उस समय बाहर हो गए जब उनका सामना रेसलर बिग शो से हुआ। जॉन बिग शो से इस लड़ाई में तो हार गए, लेकिन उन्होंने WWE के संचालकों से कहा कि मुझे इनके साथ एक बार दोबारा से लड़ना है, जिसके बाद दोनों के बीच एक बार फिर से मुकाबला हुआ और इस बार जॉन रॉयल रंबल मैच में मिली शिकस्त का बदला लेने में सफल हुए और बिग शो को हराकर WWE की फील्ड पर कब्जा जमाया। हालांकि 4 महीने के बाद जॉन का मुकाबला कर्ट एंगल के साथ हुआ और इस बार भी जॉन उनसे हार गए। लेकिन दोस्तों, इस हार के बाद जॉन की जीत का ग्राफ आगे बढ़ता चला गया और इस कदर आगे बढ़ा कि जॉन WWE के क्षेत्र में 16 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं और इसके साथ ही जॉन रॉयल रंबल में भी 5 बार के चैंपियन रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जॉन 13 बार WWE चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। एंट्री इन द फिल्म वर्ल्ड। रेसलिंग की दुनिया में पैर जमाने के बाद 2006 में जॉन ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और द मरीन नाम की फिल्म में काम किया। जॉन को फिल्मी पर्दे पर देखकर उनके फैंस काफी खुश थे और फिल्म को भी जनता का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद जॉन एक के बाद एक फिल्मों में काम करते गए और हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग के बूते पर उन्हें काम मिलता गया। जॉन रिटायरमेंट फ्रॉम रेसलिंग। फिल्मी दुनिया में जॉन का सिक्का कुछ इस कदर चला कि उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलती चली गईं और बिजी शेड्यूल के चलते उन्हें फाइट के लिए टाइम ही नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें 18 से 20 साल तक WWE में फाइट करने के बाद संन्यास लेना पड़ा।
जॉन्स लग्जरी कार कलेक्शन। रेसलिंग और एक्टिंग के अलावा जॉन को स्पोर्ट्स कार का भी काफी शौक है और उनके पास शेवरले, लैम्बोर्गिनी और फेरारी के अलावा भी कई लग्जरी कार्स हैं जो उनके गैराज में खड़ी रहती हैं। तो दोस्तों ये थे जॉन की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलू। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकर काफी अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको जॉन सीना की कौन सी फाइट सबसे अच्छी लगती है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।